हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज का यह 67 नंबर का क्लास है। कितने नंबर का क्लास है? 67 नंबर का क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हो तो इससे संबंधित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो इस वीडियो से आपका लगभग 35 से 40 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज के करेंट अफेयर सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो से ही पढ़ना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आपके पास समय कम है तो आप बिल्कुल पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। अगर आपको एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद रिवीजन के लिए पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। बाकी एक बार वीडियो को ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिए, और शेयर ज़रूर करना, ठीक है यार। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बिलासपुर में है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय। इसका उप मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उप मुख्यालय है विश्रामपुर में। विश्रामपुर कहाँ है? तो सूरजपुर। विश्रामपुर में क्या है यार? इसका उप मुख्यालय है, ठीक है। उप मुख्यालय है कहाँ है? विश्रामपुर, तो सूरजपुर में है। तो आप इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मेन हेड क्वार्टर कहाँ है? तो बिलासपुर में है। और उप मुख्यालय कहाँ है? तो विश्रामपुर सूरजपुर में है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। देखो, ये 4 बार एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे। तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? तो 28 नवंबर 1985 को वेस्टर्न कोल फील्ड के बिलासपुर डिवीजन और सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के तालचर डिवीजन के अधिग्रहण के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। एससीएल कोयला मंत्रालय के तहत कोल इंडिया लिमिटेड के 8 सहायक कंपनियों में से एक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बिलासपुर में है। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीक़े से चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए, कोई चीज़ है जिसको मैं बहुत सारा चीज़ को आपको बताते चलूँगा, ठीक है, जिससे आपको फायदा होगा। कोयले के संचित भंडारण स्थित है। तो कोयले के संचित भंडारण कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब विश्रामपुर में कोयले के यहाँ पर क्या है? भंडारण है। विश्रामपुर कहाँ है? विश्रामपुर सूरजपुर में है। यहाँ पर एसीसीएल का उप मुख्यालय भी है। अब देखो, छत्तीसगढ़ में प्रमुख कोयला क्षेत्र, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? तो आप देखेंगे तो कोरबा, ये जो कोरबा है, ठीक है यार। कोरबा के कहाँ? तो कोरबा के गेवरा द्वीप का कुसमुंडा में है। रायगढ़ के माड नदी घाटी क्षेत्र, जो रायगढ़ के ये जो माद नदी घाटी क्षेत्र है, ठीक है, यह छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला भंडारण क्षेत्र है। रायगढ़ के कहाँ? ये माड नदी घाटी क्षेत्र, याद रखेंगे। सर्वाधिक कोयले का भंडारण कहाँ है? तो ये माड नदी घाटी क्षेत्र पर है। जामपाली, रायगढ़, गरे, पलमा में भी है। कोरिया जिले के सुहागपुर, चिरमिरी है। सूरजपुर के विश्रामपुर में सबसे उत्तम किस्म का कोयला कहाँ मिलता है? तो ये सूरजपुर के विश्रामपुर में है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? बलरामपुर के रामकोला तातापानी है, ठीक है। सरगुजा के झिलमिली, ठीक है। और ये जो कोरिया है यार, कोरिया के एक सोनहट है। सोनहट से क्या है? अर्थ कुकिंग कोयला प्राप्त होता है। कहाँ से? तो सोनहट से अर्थ कुकिंग कोयला प्राप्त होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को जरूर देखना। वीडियो को देखोगे तो आपको एक्स्ट्रा और फैक्टर मिलते चलेगा, तो जिससे आपका और ज़्यादा तैयारी होगा, ठीक है। तो आप लास्ट तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रामपुर में किस खनिज का उत्पादन होता है? विश्रामपुर में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कोयला का। विश्रामपुर के कोयला का होता है। यहाँ प्रदेश में सबसे उत्तम किस्म का कोयला यहीं पर मिलता है, ठीक है। विश्रामपुर में क्या है? कोयला का उप मुख्यालय, एक एसीसीएल का क्या है? उप मुख्यालय है विश्रामपुर में। तो उसे भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीक़ा से चीज़ों को आपको रिलेटेड करके याद करना है और रिवीजन करते चलें। आपको पता है फिर भी आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेंगे।
तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो ये बलरामपुर में। जस्ट अभी रिवीजन किए थे कोयला भंडारण को लेकर, तो यही है, ठीक है, बलरामपुर में है। इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना, बलरामपुर में है तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र, ठीक है। चलिए ये देखो कितने 3 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, आता ही रहता है, सेम क्वेश्चन ही रिपीट होता है, तो ठीक है। और हमारे लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिला पुलिस का है, उतना ज़्यादा डिटेल दिया ही नहीं रहेगा, ऊपरी ऊपर से पूछेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल लेवल का। तो हम बहुत ही अच्छा लेवल का पढ़ रहे हैं। निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में भंडारण के दृष्टि से छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा भंडारण कोयला क्षेत्र है। तो जस्ट अभी आपको पहले ही बता दिया था, कौन से है? तो माड नदी घाटी क्षेत्र है रायगढ़ में। माड नदी घाटी क्षेत्र रायगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडारण यही है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो तातापानी रामकोला कहाँ है कोयला क्षेत्र? तो तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र आपका है बलरामपुर में है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो कोरबा में है। ये हसदो अरण्य है, ठीक है, ये हसदो अरण्य है, ये भी कोयला क्षेत्र है, ठीक है। ये आरंग नहीं है, अरण्य है, ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखो यहाँ जो पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। 1 मिनट हम वीडियो को पॉज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विस्तार देखेंगे तो ये भी, इसका व्याख्या भी बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, बार बार रिविजन करना जरूरी नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला कौन से है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। कहाँ पर? तो कोरबा में। कोरबा में क्या है, सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। देखो 3 बार ये क्वेश्चन आया हो, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए इसके हम डिटेल देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन कोरबा जिले में होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक कोयला का भंडारण रायगढ़ जिले में है। देखो उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका कोरबा में, ठीक है, ये कोरबा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। लेकिन भंडारण पूछेगा, तो भंडारण पूछेगा तो कोयला का सर्वाधिक भंडारण कहाँ है? तो रायगढ़ जिले में। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कोयला उत्पादन कितना हुआ था? तो 1541.2020 लाख टन का उत्पादन हुआ था। और उत्पादन के कितने प्रतिशत था? तो ये 19.80% था। खनिज विभाग के प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार राज्य में कोयले की जो उत्पादन है 69,432 मिलियन टन का भंडारण है, जो देश के कुल कोयले भंडारण का, देश के कोयले भंडारण का कितना है? तो कोयले भंडारण का 20.18% है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो एक चीज़ को आप रिलेटेड करके याद करते चले जाओगे, रिविजन करते चले जाओगे, तो आपको याद होता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ी भूमिगत और यांत्रिकृत कोयला खान है, तो कौन से है? तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में कौन से है? मुकुंद घाट। मुकुंद घाट कहाँ है? तो ये हमारा है कोरबा जिले में, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा भूमिगत और यांत्रिकृत कोयला खान कोरबा जिले के मुकुंद घाट में स्थित है। ज्ञात हो कि राजहरा मैकेनाइज्ड माइंस बालोद में संचालित है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। राजहरा है जो मैकेनाइज्ड माइंस है वो कहाँ है? तो बालोद में है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मशीनीकृत एवं भूमिगत कोयला खदान किस जिले में है? तो किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कौन से है? तो कोरबा। कोरबा में क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मशीनीकृत और भूमिगत कोयला खदान है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है, ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, रिपीट भी होगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है, सेम क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह जो हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र है, यह बिलासपुर से लेकर सरगुजा, बिलासपुर सरगुजा में क्या हुआ है? ये फैला हुआ है, तो याद रखेंगे यार, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ में हसदो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये
कोयला की खानों के लिए प्रसिद्ध है। हसदो घाटी जो क्षेत्र है ये क्या है, कोयले की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसका डिटेल पढ़ेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स भी है, चलिए एक बार पढ़ते हैं इसको। छत्तीसगढ़ हसदो माड घाटी कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र हसदो तथा माड नदी द्वारा निर्मित घाटी में गोंडवाना शैल उपस्थित होने के कारण कोयला के यहाँ क्या है, भंडारण है। तो देखो कोयला किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त होता है, तो कोयले आपका गोंडवाना शैल समूह से प्राप्त होता है। किससे, गोंडवाना शैल समूह से कोयले की प्राप्ति होती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। गेवरा, दीपका, कुसमुंडा किस लिए जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं लिखा है, ठीक है। तो ये किस लिए जाना जाता है, तो ये जो गेवरा, दीपका, कुसमुंडा ये कोरबा जिले के कोयला खदान है, ठीक है। ये कोयला खदानों के लिए जाने जाते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले हम लोग डिस्कस किए थे ना डिटेल से, तो उसमें छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोयला निम्नलिखित में से किस कोल्ड फील्ड से प्राप्त होता है। तो अर्ध कुकिंग कोयला जैसे भी आपको पूछा तो आपको जिला पूछेगा तो कोरिया और जगह पूछेगा तो सोनहट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सोनहट। सोनहट है, वहां से क्या है, अर्ध कुकिंग कोयला प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट है। इसका आप डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। कोरिया जिले के सोनहट कोल फील्ड से छत्तीसगढ़ में अर्ध कुकिंग कोयला प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन को कई बार पूछे हैं, देख लो, यहाँ पर एक बार आया है और कई एग्जाम में आया हुआ है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोल फील्ड या कोयला क्षेत्र नहीं है। तो इसमें से कोयला क्षेत्र कौन से नहीं है, तो देखो आपका यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो लखनपुर, पंचबेहनी, माड, ये सब क्या है, कोयला क्षेत्र है। पहले डिटेल से डिस्कस किए हैं। लेकिन ये जो बोरिया टिब्बी है, ये बोरिया टिब्बू, ठीक है, ये मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी में पड़ता है और यह लौह अयस्क है। यहाँ से क्या है, लौह अयस्क उत्पन्न होता है। तो ये कोयला क्षेत्र ना होकर क्या है, लोहा क्षेत्र है, ठीक है, याद रखेंगे, लौह अयस्क वाला क्षेत्र है। देखो ये बोरिया टिब्बी, यहाँ पर राजनांदगांव लिखा है, लेकिन ये राजनांदगांव नहीं है, ये अब राजनांदगांव का क्या हो गया, विभाजन हो गया है। तो ये मानपुर मोहला क्षेत्र के अंतर्गत आएगा बोरिया टिब्बू, ठीक है। तो चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, किस जिले में कोयले का निक्षेप नहीं है। तो जो ऑप्शन दिया हो इनमें से किस जिले में कोयले का निक्षेप नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बस्तर में। बस्तर में क्या है, कोयले का निक्षेप नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है कि भंडारण नहीं है, निक्षेप का मतलब है भंडारण, ठीक है। तो कहाँ नहीं है भंडारण, तो देखो ऑप्शन ए में है बस्तर में। बस्तर में क्या है, कोयला प्राप्त नहीं होता है। बाकी कोरबा, कोयरिया, रायगढ़, इन सभी जगह पर क्या है, कोयले की भंडारण है। तो बस्तर में इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर गोंडवाना शैल समूह का विस्तार नहीं है, और गोंडवाना शैल समूह का विस्तार नहीं है मतलब वहाँ कोयला नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में किस किस्म का कोयला अधिक पाया जाता है। तो किस किस्म का कोयला अधिक पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बिटुमिनस। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला किससे प्राप्त होता है, तो बिटुमिनस। देखो जो कोयले का किस्म होता है, 4 किस्म का कोयला मिलता है, ठीक है। कितने किस्म का, 4 किस्म का कोयला मिलता है। तो इसमें सबसे बेस्ट किस्म का कौन सा रहता है, तो ये एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोयला रहता है सबसे बेस्ट होता है। दूसरे नंबर पर आपका बिटुमिनस होता है, तीसरे नंबर पर आपका लिग्नाइट होता है, और चौथे नंबर पर आपका पीट होता है, ठीक है। लेकिन कोयला बनने की जब प्रक्रिया होती है, कोयला बनने की जब प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले आपका पीट बनता है, पीट के बाद लिग्नाइट बनता है, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस, और उसके बाद एंथ्रेसाइट। तो सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है आपका पीट है। तो याद रखेंगे यार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज का सर्वाधिक भंडारण है। तो इसमें से जितना भी जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन से खनिज सबसे ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कोयला। कोयला का सबसे भंडारण कहाँ पर है,
तो छत्तीसगढ़ में है। अभी जितने भी खनिज ऑप्शन में देखो, इसको 3 बार आ चुका है, आगे भी आएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भंडारण खनिज किसका है? कोयला का है। कोयला का भी भंडारण वर्तमान में कितना है? तो 69,432 मिलियन टन कोयले की भंडारण है, जो देश के कुल कोयला भंडारण के कितना, देश के कुल कोयला भंडारण का कितना प्रतिशत है? तो 20.18% है। 20.18% वर्तमान में कोयले की भंडारण है पूरे देश की, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। छत्तीसगढ़ में देश के कोयला भंडारण का लगभग कितना प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ में देश के कोयले का भंडारण का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन सी। कितना? 18%। इस तरीके से क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। अभी जस्ट पढ़ रहे हैं कि देश की जो कोयला भंडारण है उसका 20.18 जो प्रतिशत कोयले की भंडारण है। तो देखो, कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, एग्जैक्ट जब डाटा नहीं पूछा, ठीक है यार, एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा है तो इसका नियर बाई देखते हैं। नियर बाई मतलब ये किसके आसपास है, ठीक है। नियर बाई आसपास को देखते हैं। देखो 25 बहुत ज़्यादा हो गया, 25 कितना बहुत ज़्यादा हो गया, 10 देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा कम हो गया, 5 में भी बहुत कम हो गया, ये भी मतलब अंतर बहुत ज़्यादा आ गया। मतलब सबसे कम अंतर किसमें? 20 और 20 में सबसे 2 ही का ही गैप है, ठीक है, 2% का ही गैप है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 18%, ठीक है। तो इसको आपको समझना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे। देखो, देश में कोयले का भंडारण छत्तीसगढ़ की भागीदारी 20.18% है तथा देश में कोयले के उत्पादन की भागीदारी 19.80% है। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही रखना है। और ये चीज़ अपडेट होता रहता है, ठीक है। ये चीज़ क्या है? अपडेट होता रहता है, तो अपडेट होगा तो उसको याद भी रखना है। वर्ष 2014-15 में देश के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा था। कितना हिस्सा था? तो उस हिस्सा को बताना है, ठीक है। तो देखो, उस समय हमारा देश में हिस्सा था 22%, ठीक है। वो कितना था? 22% था। तो अब देखो, उत्पादन अभी 19.80 है, ठीक है। तो 19.80 वर्तमान में है। तो इस तरीक़ा से देखेंगे तो उसके आसपास देखेंगे तो 22.8 करेंगे तो ज़्यादा अंतर आ जा रहा है, 22 में कम अंतर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यही हमारा सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? तो इस राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बढ़िया समझाऊंगा, ठीक है। जब एक क्वेश्चन पूछा गया था तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयला था, ठीक है। कोयला था। लेकिन वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा अभी उत्पादन किसका होता है छत्तीसगढ़ में? तो अभी लोहा का उत्पादन हो रहा है। मतलब खनिज उत्पादन में लोहा का पहला स्थान है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज होता है उसमें सबसे ज़्यादा किसका? लोहा का उत्पादन होता है। यहाँ पर आप डिटेल देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कोयला का उत्पादन 19.80% सर्वाधिक होता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लोहा का सबसे अधिक उत्पादन होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोहा का छत्तीसगढ़ में क्या है? सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है यार। किसका? लोहा का, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। छत्तीसगढ़ राज्य को किस खनिज से सबसे अधिक मूल्य के राजस्व की आय प्राप्त होती है? तो किससे होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कोयला, ठीक है। कौन सी? तो ऑप्शन बी, कोयला। छत्तीसगढ़ राज्य को किस खनिज से सबसे अधिक मूल्य के राजस्व प्राप्त होता है? मतलब सबसे ज़्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो कोयला से ही प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ को। इम्पोर्टेंट है। इसका आप डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल में देखते हैं एक बार व्याख्या। छत्तीसगढ़ के खनिजों का देखो, राजस्व के आधार पर क्रम, राजस्व के आधार पर क्रम देखेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा कोयले से प्राप्त होता है, उसके बाद किससे?
उसके बाद लोहा से, उसके बाद चूना से, उसके बाद बॉक्साइट से, फिर खनिज से। मतलब कोयला कोयले से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है, फिर उससे कम लोहे का, फिर उससे कम चूने से, फिर उससे कम बॉक्साइट से, और सबसे कम टीन से। टीन से क्या है सबसे कम राजस्व। और चीज़ें हैं खनिज, लेकिन इनमें से जो दिया हुआ है जो क्रम है उसी क्रम है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो अब रॉयल्टी दर, तो रॉयल्टी दर सबसे ज़्यादा किसकी है, तो लोहा की रॉयल्टी दर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कोयले की, फिर बक्साइट की, फिर चूना पत्थर की, फिर डोलोमाइट की। सबसे ज़्यादा रॉयल्टी किसकी होता है, तो लोहा का, ठीक है, लोहा का सबसे ज़्यादा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक अभी तक देख रहे होंगे तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा, ठीक है। देखो, क्योंकि इसमें देखो हम टॉप 20 ही क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, ठीक है, टॉप 20 ही क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, लेकिन इससे हम लगभग आपको 35 से 40 आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें बताए हैं, बिल्कुल बताए हैं आपको। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। लाइक करोगे तो हमें और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, क्योंकि अभी बीच में गैप हो गया था बहुत दिनों का वीडियो बनाने में। अब कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहिए हमसे, अधिक से अधिक लोगों को जुड़िए, आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लेना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।